बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। आज मैं इनएमडीकेट का एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू का लेक्चर लेकर आया हूं। आज के लेक्चर में मैं आपको इंतहाई इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है, इस चैप्टर पर मैंने कुछ लेक्चर के डिफरेंट पार्ट्स आने वाले हैं। पहला पार्ट आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, दूसरा डॉट प्रोडक्ट पे आएगा, फिर उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट पे आएगा। तो इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर को देखने के लिए सबसे पहले आप एक रजिस्टर निकाल ले, एक पेन निकाल ले और लिखना शुरू करें और छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है वो आप नोट किया करें। तो आइए और बोर्ड पे चलते हैं। आज के लेक्चर का पहला नंबर एमसीक्यू जो है उसमें लिखता है, टू फोर्सेस 8 न्यूटन 6 न्यूटन आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए ब्लॉक अलोंग x axis and y axis respectively, find the magnitude of resultant। कहता है कि हमारे पास एक ब्लॉक है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक पर हमने इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया है Fx वो कितना है, वो 8 न्यूटन है और इस एक्सिस पर जो अप्लाई किया है y पर वो हमारे पास है 6 न्यूटन। तो आप देखो हमारे पास x एक्सिस पर 8 न्यूटन फोर्स है और y पे हमारे पास 6 न्यूटन फोर्स है। चूंकि ये दो वेक्टर्स है और वेक्टर जब आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनको ऐड करने के लिए और उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा है, वो है F टोटल फोर्स मालूम करते हैं Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर। ये आपको पता है कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का जो टॉपिक था उसमें हमने मैग्नीट्यूड के लिए ये फार्मूला डिराइव किया था, उसमें आप नोट कर लो। तो Fx क्या है, 8 स्क्वायर है और ये हमारे पास 6 स्क्वायर है, उससे आएगा 64 प्लस 36 आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 100 अंडर रूट आएगा, उससे आएगा 10। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 10 न्यूटन आया। तो ये एनएमडीकेट का आया हुआ एक क्वेश्चन है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑलरेडी कई बार जो है वो एनएमडीकेट में रिपीट हो चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पर लिखता है, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन एंड 6 न्यूटन 20 न्यूटन एंड 6 न्यूटन 16 न्यूटन, विच वन विल नॉट बी द पॉसिबल आंसर। यहाँ पर दो फोर्सेज है, एक हमारे पास 20 न्यूटन है और एक हमारे पास 16 न्यूटन है। कहता है कि इन दोनों से इनमें से एक आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं है कि उनमें से एक आंसर आए। देखो आपके पास 20 16 न्यूटन है, 2 4 30 एंड 36। तो उसके लिए पहले हम क्या कर ले, जब इस तरह कोई क्वेश्चन आए कि आपको दो वेक्टर गिवन हो और ये पूछे कि ये पॉसिबल होगा या इम्पॉसिबल होगा, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि आप 20 न्यूटन और 16 न्यूटन इनको आप माइनस कर लो। 20 में से 16 माइनस करो, यानी पहले आप दोनों वेक्टर को अपोजिट ले लो। तो यहां से आ जाएगा 4 न्यूटन। उसके बाद फिर आप 20 और 16 को आप ऐड कर लो तो इससे आएगा 36 न्यूटन। यानी एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट किया और एक बार मैंने ऐड किया। और अब देखा मैंने कि हमारे पास अगर ये वेक्टर माइनस हो तो ये आएगा, अगर प्लस करें तो 36 आएगा। तो इसका मतलब है कि 4 से लेकर 36 तक सारे आंसर पॉसिबल है। 4 भी पॉसिबल है, 5 6 7 अप टू 36, लेकिन 36 से ग्रेटर आंसर और 4 से स्मॉलर आंसर ये पॉसिबल नहीं है। अब इस दौरान आप देखो तो हमारे पास 2 जो है ये इस रेंज से बाहर है, 2 न्यूटन इस रेंज से बाहर है। तो इस तरह ये 2 न्यूटन जो है ये कभी उसका आंसर नहीं आ सकता। बाकी तमाम 4 और 36 के दरमियान कोई भी वैल्यू अगर आ गई तो ये पॉसिबल है। 4 ये है, 30 उसके दरमियान में है, 36 ये वाला है। तो ये सारे तीनों पॉसिबल है, लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये एनएमडीकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें लिखता है कि इफ ए वेक्टर ए मेक थीटा विद y एक्सिस देन x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी। ये कहता है कि हमारे पास ये जो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके अंदर अगर आपके पास एक वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर a है, अगर हमारे पास ये वेक्टर a आए, ये एनएमडीकेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फिर ये कहता है कि अगर ये इतना एंगल बना ले, ये एंगल, तो हमारे पास ये x कंपोनेंट है और ये y कंपोनेंट है। अब इस वक्त ये जो हमारे पास था, पहले x कंपोनेंट अगर ये थीटा इधर है तो फिर ये बेस और ये परपेंडिकुलर। अब इस वक्त हमारे पास जो x एक्सिस है दिस बिकम परपेंडिकुलर और ये जो है हमारे पास बेस बन जाएगा। तो इस दौरान अगर आपसे x कंपोनेंट मांगे तो आप देखो हमारे पास जो x कंपोनेंट है, हमारे पास ये x कंपोनेंट ये साइन थीटा के बराबर हो जाएगा, साइन थीटा। अब कास साइन बन जाएगा साइन कास,
साइन थीटा में देखो ये क्या है, ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है और ये हमारे पास वेक्टर ए है, तो इस तरह आप ए एक्स बाई ए कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा। ये याद रखो हमारे पास एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनती है इधर, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ यूं दिया है कि जो एंगल बन गई वो वाई के साथ बन गई, तो जब एंगल वाई के साथ बन जाएगी उस दौरान कास बिकम साइन और साइन बिकम कास, तो इस वक्त हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाएगा ए साइन थीटा, दैट विल बी द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए जब वो वाई के साथ एंगल बना ले। और ये एमसीक्यू जो है वो इनएमडीकेट में बहुत ज्यादा आ चुका है। अब आइए एक और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल मेड बाय अ वेक्टर आई माइनस जे विथ एक्स एक्सिस इज, ये कितना एंगल बना रहा है। तो यहां पर आपको मालूम है हमारे पास इधर जो क्वेश्चन में आई है, आई का मतलब क्या है, एक्स एक्सिस, और जे का मतलब जो कोएफिशिएंट है ये हमारे पास वाई है। अब इस दौरान इनएमडीकेट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप लोग अपने तरीके से ये फाइंड करोगे। हमें जब ये पता ना हो कि ये कौन सा एंगल है, कैसे है, तो पहले मैं क्या करूंगा, एंगल मालूम करने के लिए जो फार्मूला है टेंजेंट इनवर्स पाई वाई बाई एक्स, ये एंगल मालूम करने का एक तरीका है। आप जब भी एंगल मालूम करते हैं तो टेंजेंट थीटा से फाइंड करोगे। पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, अब देखो y की वैल्यू क्या है, ये j का मतलब है y एक्सिस, इसका मतलब है 1, एक i का मतलब क्या है 1, यानी y i मींस वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j मींस वेक्टर अलोंग y एक्सिस, इसका कोएफिशिएंट 1 1 है। पाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1 कितना होगा, दैट इज 45 डिग्री, ये आ जाएगा, ये 45 आया, आंसर 45 नहीं है। ये देखना है कि i माइनस j ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अगर हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, अब ये x एक्सिस पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट जो है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें हमारे पास x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, मतलब ये जो वेक्टर गिवन है ये यहां पर किसी क्वाड्रेंट के अंदर गिवन है। और हमने रूल क्या पढ़ा था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जब एंगल आएगा तो आप उसको 360 में से 45 माइनस करोगे, यू विल गेट 315 डिग्री, तो इससे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये देखो इनएमडीकेट के कुछ एमसीक्यूज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको लिखते जाए, समझते जाए, 2-3 फार्मूले है और उस पर हमारा पूरा का पूरा चैप्टर आसानी से होने वाला है। फिर यहां पर लिखता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, क्वेश्चन 4, द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 10 न्यूटन। अब ये क्या है, ये 10 न्यूटन है, लेकिन क्या है, इफ एक्स 10 न्यूटन है। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट रीड आउट करो, ये क्या है, ये थीटा है, ये थीटा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो अभी हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास कंपोनेंट गिवन है, और आपको पता है हमारे पास एक्स कंपोनेंट का फार्मूला जो था हमने चैप्टर वेक्टर में डिराइव किया था, cos थीटा है। एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारे पास 10 है, ये एफ है, और ये cos 60 डिग्री आया, तो इसके बाद 10 एफ cos 60 क्या है, 1/2 है। अब 2 इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर से 20 आएगा, एफ टोटल फोर्स हमारे पास कितना बना, दैट इज 20 न्यूटन। तो इस तरह हमारे पास जो फोर्स आया दैट इज एक्स कंपोनेंट 10 है, तो cos 60 पर ये 1/2 आएगा, ये 20 बन जाएगा, तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, टू कंकरेंट वेक्टर हैविंग, ये 5वां क्वेश्चन, टू कंकरेंट वेक्टर्स हैविंग मैक्सिमम रिजल्टेंट ऑफ 45, कहता है कि 2 फोर्स दे, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है, कोई सी 2 फोर्स दे, एक ए है और एक बी है, वो जब हम ऐड करते हैं तो ये मैक्सिमम रिजल्ट यही आया, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास मिनिमम आएगा 5 न्यूटन। याद रखो कि मैक्सिमम का मतलब होता है वेक्टर आर पैरेलल एंड दे शुड बी एडेड, और मिनिमम का मतलब है वेक्टर आर एंटी पैरेलल, दे शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो अब यहां पर देखो आप ये 2 ऑप्शन ले लो, इनको पहले क्या करो, 45 में से आप जब इस तरह वेक्टर गिवन हो, मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल इम्पॉसिबल, तो इसका एक ही तरीका है, ऑप्शन में 45 20, इसको माइनस करो 25 आएगा, इसको फिर प्लस कर लो तो क्या बन जाएगा, 65 आ जाएगा। अब देखो मैंने जब माइनस किया तो मिनिमम, जब ऐड किया तो मैक्सिमम, ये आया। इसी तरह अगर आप 0 और 45 से माइनस करो तो 45 आएगा, प्लस करो तो 45 आएगा, इसमें तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों ये नहीं आ रहा,
ये तो कहते हैं कि दो फोर्सेज हैं, एक बार जमा करो तो ये आएगा 45, माइनस करो तो 5 आएगा। अब इनको माइनस करो तो मिनिमम आ जाएगा 4 न्यूटन आएगा। 9 में से 4 माइनस 5 माइनस करो, इनको जमा करो तो क्या बन जाएगा 14 बन जाएगा। फिर भी मैक्सिमम मिनिमम नहीं आ रहा। फिर अगर आप इस तरह करोगे 25 में से 20 माइनस करो तो 5 आएगा। 5 इज द मिनिमम कंडीशन, ये वाला आया। और जब आप 20 और 25 को ऐड करें तो कितना बनेगा 45, अगेन ये वाला आया। सो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस को माइनस करें तो 5 रिजल्ट आएगा, और अगर हम प्लस कर ले तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। और इस तरह ये हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन के लिए या पॉसिबल और इम्पॉसिबल के लिए पहले दोनों वेक्टर माइनस करो फिर प्लस करो। अगर रेंज में आंसर आता है तो ठीक है, नहीं है उससे बाहर है तो वो उसका पॉसिबल रिजल्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ इज एफ फाइंड द एंगल। कहता है हमारे पास दो, इनका सोल्यूशन क्या है। कहता है कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, दो फोर्सेस है, एक फोर्स हमारे पास एफ के बराबर है और दूसरा वेक्टर यानी फोर्स जो है वो भी हमारे पास एफ के बराबर है, क्योंकि दो फोर्सेस है और हर एक फोर्स एफ के बराबर है। लेकिन जैसे हमने दोनों को ऐड किया, दोनों को जमा किया, तो उसका रिजल्ट वो भी एफ के बराबर आया। देखो पहला वेक्टर भी एफ के बराबर है, दूसरा भी एफ के बराबर है, जब आपने ऐड किया वो भी एफ के बराबर आया। तो कहता है उसका एंगल क्या होगा। तो एक फार्मूला है, वो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। ये एक ऐसा फार्मूला है, ये फार्मूला आप कब अप्लाई करोगे। अगर आपके पास 3 वेक्टर गिवन हो, ये याद रखो, आपके पास 3 वेक्टर गिवन हो और आपसे थीटा मांगे तो आप ये फार्मूले अप्लाई करो, या थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2ab। आप ये फार्मूले अप्लाई करो। और अगर एक वेक्टर गिवन हो तो फिर आप टेंजेंट इनवर्स ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। देखो मैंने 2 पॉइंट बताए, अगर आप एक एंगल गिवन हो और एक वेक्टर गिवन हो और एंगल पूछे मांगे तो ये फार्मूले अप्लाई करो। 3 वेक्टर गिवन है और एंगल मांगे तो फिर आप ये फार्मूले अप्लाई करो। कैसे, देखो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स इनटू, अब आर स्क्वायर क्या है एफ स्क्वायर के बराबर है, ये एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या है एफ स्क्वायर के बराबर है, माइनस बी स्क्वायर क्या है एफ स्क्वायर के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2, ए क्या है एफ के बराबर है, बी क्या है एफ के बराबर है, ये एफ कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस एफ स्क्वायर बाय 2f स्क्वायर, ये आएगा। अब एफ कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1/2 और cos इनवर्स माइनस 1/2 120 डिग्री के बराबर है। इसमें एक और शॉर्टकट मेथड भी है। अगर आपको ऐसा एमसीक्यू गिवन हो जिसमें इंडिविजुअल वेक्टर ऐड करने से रिजल्टेंट वेक्टर वही वेक्टर आ जाए, अगर इंडिविजुअल वेक्टर और रिजल्टेंट आपस में बराबर हो, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल होगा और वो होगा 120 डिग्री, यानी 120 डिग्री पर इंडिविजुअल वेक्टर रिजल्टेंट के बराबर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखता है अगर हमारे पास ये वेक्टर a है 2i प्लस 3j, b i प्लस j, इसका मैग्नीट्यूड क्या है a प्लस b का। तो देखो हमारे पास वेक्टर a 2i प्लस 3j, वेक्टर b क्या है i प्लस j, इसको जमा करो, a प्लस b, इसको जमा करो, 2i प्लस 1i 3i आएगा प्लस 3 प्लस 1 4j आएगा। अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर ले। मैग्नीट्यूड की फाइंडिंग के लिए जो फार्मूला है, इसका 3 स्क्वायर ले लो 4 स्क्वायर ले लो। अब इसका मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 आएगा, इसको 25 कर लो एंड यू विल गेट 5। तो जब आप a और b वेक्टर को ऐड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 5 के बराबर होगा। इस तरह के इंफॉर्मेटिव लेक्चर को इंतहाई इंपॉर्टेंट इन इंडिकेट का जो सीरीज मैंने शुरू किया है, इसके अगले पार्ट मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। 1 बाय 1 देख ले, नोट करे, अंडरस्टैंड करे और अपने आप को पूरी तरह 100% आप प्रिपेयर कर ले। दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले ताकि वो इससे इस्तेफादा कर सके। थैंक यू वेरी मच।